राम राम। आज हम बात करते हैं कर्क राशि में केतु अगर आ जाते हैं तो क्या फल मिलता है। अब भाव की बात मैं करूंगा क्योंकि हर भाव में अलग अलग फल मिलेगा। जैसे अब इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा, देखिए बहुत आसान है समझना। पहले आप ये समझिए केतु क्या है। केतु बादल है, ठीक, जो कि ढक लेते हैं, ग्रहण लगाते हैं ना, जिसको कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाना, तो वो ढक लेते हैं, फिर चंद्रमा का अस्तित्व या सूर्य का अस्तित्व खत्म कर देते हैं, आगे आकर एक पर्दा लगा देते हैं, यानी भ्रम पैदा कर देते हैं, एक जाल लगा देते हैं, यानी जिसको हम लोग कहते हैं ना वो बादल। तो केतु बादल के कारक हैं। अब जब कर्क राशि में आ जाएंगे, कर्क राशि के स्वामी कौन होते हैं? चंद्रमा। कर्क राशि जल तत्व राशि है और चंद्रमा खुद जल तत्व के हैं, ठीक। तो जल को, पानी को बादल क्या करता है? पानी को ऑब्जर्व कर लेता है, होता है ना, भाप बन के पानी ऊपर जाता है, बादल बनता है, और पानी बाद में बादल से पानी बरसता भी है। क्यों बरसता है? केतु प्रसन्न होंगे तो पानी रिलीज कर देंगे, यानी आपके मन को, आपके इमोशंस को रिलीज कर देंगे, ठीक उसी प्रकार ये उपाय में आएगा। तो जैसे जब भी हम देखिए कर्क राशि में चंद्रमा होते हैं, केतु पहुंचते हैं, तो केतु हर भाव में, जैसे चतुर्थ भाव में अगर बैठ जाएं, कर्क राशि है यानी मेष लग्न वालों की कर्क राशि होगी चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव क्या है? प्रॉपर्टीज का है। तो ऐसे लोग जिनकी भी देख लीजिए आप, कर्क राशि में चंद्रमा बैठे हैं, कर्क राशि में केतु महाराज बैठे हैं, ऐसे देखिए कि वो प्रॉपर्टी तो बना लेगा लेकिन उसका यूज कभी नहीं कर पाएगा। आप देख लीजिए उसका यूज कभी भी नहीं कर पाएगा। पंचम भाव में बैठ जाएं तो ऐसे बच्चों का एडमिशन तो हो जाएगा, एक जगह अच्छी जगह हो जाएगा, लेकिन वो सक्सेस नहीं होगा। आपको एक एडमिशन कैंसिल कराना ही पड़ेगा। जब एक एडमिशन कैंसिल होगा तो उसको दूसरी बार जो एडमिशन होगा बहुत अच्छे स्कूल में होगा जहां आप चाह रहे होंगे, लेकिन पहली जगह ही अगर आप अच्छी जगह करा रहे हैं तो वो सक्सेस नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। जिनके भी 5th हाउस में केतु महाराज बैठे हैं कर्क राशि के, देखिएगा बच्चा कंसीव तो तुरंत हो जाएगा लेकिन मिसकैरेज हो जाएगा। एक मिसकैरेज होगा उसके बाद बच्चा सही आएगा। पहला तो जरूर मिसकैरेज कराएंगे ही कराएंगे। अगर छठे भाव में बैठ जाते हैं तो छठे भाव में, छठा भाव शत्रुओं का है, तो ऐसे शत्रु देंगे जो कि छिपा हुआ होगा, अधूरा आपका नुकसान करेगा, आधा अधूरा नुकसान करेगा। सप्तम भाव में अगर बैठ जाते हैं, देखिए सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव विवाह का है। सप्तम भाव में अगर कर्क राशि है और वहां पर केतु महाराज बैठे हैं तो आप क्या देखेंगे कि ऐसे लोग के रिश्ते आए, विवाह फिक्स हो गया और कार्ड तक छप गए, और क्या हुआ पता चला, कोई ऐसा रीजन बना कि शादी कैंसिल हो गई, यानी पहला रिश्ता उनका टूटेगा ही टूटेगा और बहुत आगे बढ़कर। तो ये है। और ऐसे ही अगर मैं दसम भाव की बात कर लूं तो दसम भाव में जब केतु बैठ जाए तो क्या होगा कि आदमी अधूरा काम करता रहेगा। अधूरा मीन्स जैसे मतलब उसको ऐसे समझिए कि उसको सफलता मिलेगी ही नहीं। अगर वो एक कोई जॉब, फिक्स जॉब कर रहा है तो उसमें नहीं मिलेगी उसको सफलता। कहाँ मिलेगी? कहेगा अधूरा। जैसे सीजनल वर्क जैसे करते ना, कि कोई फ्रूट का बिजनेस कर लिए, जो सीजनल फ्रूट होते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मैंगो है, मैंगो का सीजन आया भाई, उसका 3-4 महीने जो भी सीजन होता है उस टाइम पे खूब मैंगो उन्होंने खूब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किया, सूट किया, खूब पैसे कमाए, बंद। फिर दूसरा सीजन आ गया, पता चला किसी और चीज का सीजन आ गया, 4 महीने वो चला, उसका कर लिए काम। तो ऐसे अगर ये लोग काम करते हैं तो इसमें उनको सक्सेस ज़्यादा मिलती है। और अगर कोई मान लीजिए कि वो एक जॉब ऐसा कर रहे हैं जो हमेशा कंटिन्यू चलने वाला है तो उसमें उनको सक्सेस नहीं मिलती, क्योंकि उनके अंदर एक हमेशा एक भावना बनी रहेगी, कुछ और करना है, कुछ और करना है, कुछ और करना है, ऐसे ही करते रहते हैं। अब उपाय की बात कर लूँ, अगर भाई केतु अगर ऐसे जगह बैठे हैं तो कोई ऐसी उपाय तंत्र मंत्र नहीं है। आप ऐसे समझिए कि केतु है। केतु क्या है? केतु कुत्ते का प्रतीक है, ठीक। और केतु
घर आए मेहमान हैं, केतु संत हैं। अगर आप कुत्ते की सेवा कीजिए तो जो कुछ बंधन है केतु का वो रिलीज होगा। जैसे बादल रिलीज करता है, बताया ना कि पानी रिलीज करता है, बारिश होने लगता है, वैसे ही सेम जो वो बंधन बंधा हुआ है, जो वो बाधा है, वो रिलीज हो जाएगा। जैसे घर आया कोई मेहमान है, उसकी सेवा करिए, कुत्ते की सेवा कीजिए। संत ऐसा कोई मिल जाए, ऐसे वाला नहीं जो मांगने वाला, जो संत भीख ना मांगता हो, अगर ऐसा कोई साधु संत मिल जाए, अगर आप उसको कुछ दान देते हैं, कुछ देते हैं, उसकी सेवा करते हैं, जरूरत की चीजें देते हैं, तो 101% केतु आपके प्रसन्न होंगे। और जो आपकी जो बाधा बनी हुई है, उस भाव से संबंधित जो केतु नेगेटिव फल दे रहे हैं, 101% उसमें शुभ प्रभाव देंगे।